हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रोज का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको बुक अपने पास रखनी होगी। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है हिंदी में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जैसे ही युधिष्ठिर तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तो तभी क्या हुआ कि एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। क्या चेतावनी दी? उस आवाज़ ने कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। योर ब्रदर्स डाइड, क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। दे माने वे, दे मीन्स वे, कौन? तुम्हारे भाई। दे डिड नॉट हीड, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। उन्होंने मेरे कथनों पर, वर्ड्स माने कथन, शब्द, मेरे कथनों पर, मेरे शब्दों पर हीड यानी कि ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब ध्यान देना, हीड। उन्होंने मेरे कथनों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे भाई मर गए हैं। ऐसा जो है उस विदाउट फॉर्म के वॉइस ने कहा। आगे क्या कहा? दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया, प्रयत्न किया, ट्राई किया। क्या? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चन यानी कि बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए। विदाउट एंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का। ऐसा जो है उसने कहा। कौन? वॉइस विदाउट फॉर्म ने, अदृश्य आवाज़ ने। डू नॉट फॉलो देम, आगे उसने क्या कहा? डू नॉट फॉलो देम। फॉलो मतलब अनुसरण करना, उनका अनुसरण मत करो, यानी कि जैसा उन्होंने किया वैसा तुम भी मत करो। ठीक है। अब आगे क्या कहा? आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले, फर्स्ट मतलब पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड, और, देन, तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब बुझाना, प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। अब उस अदृश्य आवाज़ ने क्या कहा कि यह जो तालाब है जहाँ तुम्हारे भाई और तुम पानी पीने के लिए आए, यह पूल किसका है? मेरा है, मुझसे संबंध रखता है। ठीक है। आगे देखिए, तब क्या हुआ? जब इतना अदृश्य आवाज़ ने कहा तो युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी थी। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। तब क्या हुआ? इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, मोमेंट माने क्षण, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोमेंट। एक भी क्षण नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा, थोड़ा सा भी समय युधिष्ठिर ने नहीं लिया। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। उन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष,
वो तुरंत समझ गए कि दीज कुड बी नन, यह कोई दूसरा नहीं हो सकता था। नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यह कथन, यह शब्द यक्ष के सिवाय किसी दूसरे का नहीं हो सकता था। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, गेस्ट मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टूक हिम नो टाइम, इट टूक हिम नो टाइम, हिम मतलब युधिष्ठिर के लिए है, उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया। किसने? युधिष्ठिर जी ने। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में, एक संभव पॉसिबल वे, एक संभव तरीका तलाशने में। किसके लिए? और ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने के लिए। तुरंत वे जो है गेस किए कौन है, उसके बाद उन्होंने तरीका तुरंत खोज लिया, माइंड में सेटअप कर लिया कि अब क्या करना है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, तब युधिष्ठिर ने क्या किया? ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस से कहा, यानी कि अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस, अब जो अदृश्य आवाज़ थी, वॉइस थी, पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एन अदर, रैपिडली, रैपिडली मतलब तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से, वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरा, एन अदर मतलब एक दूसरा, एन अदर एक दूसरा, यानी कि उन्होंने क्या किया, या जो वॉइस थी उसने क्या किया? पुट क्वेश्चंस रैपिडली, जल्दी जल्दी उसने प्रश्नों को रखा, वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरा, वन मतलब एक, एक के बाद दूसरा, शीघ्रतापूर्वक, रैपिडली तेज़ी से अपने प्रश्नों को रखा। वाट, पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मैन इन डेंजर, डेंजर में, यानी कि जब व्यक्ति के पास, मैन के पास, व्यक्ति के पास, आदमी के पास डेंजर होता है, डेंजर टाइम में उसकी रक्षा कौन करता है? व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यूज मतलब रक्षा करना, रेस्क्यू, रेस्क्यूज, रेस्क्यूज मतलब रक्षा करना, तो CUES, ठीक है, रक्षा करना, करने का मतलब कि डेंजर टाइम में व्यक्ति की रक्षा कौन करता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, कौन करता है? करेज, यानी कि उसका साहस, उसकी हिम्मत, ठीक है, ये आंसर था युधिष्ठिर का, करेज। अगला क्वेश्चन था कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, विच माने कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से शास्त्र के अध्ययन से, कौन से विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वाइज होता है। वाइज मतलब बुद्धिमान, बीकम मतलब होना, बीकम मतलब होना। तो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या था? युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता, डज मैन बीकम वाइज, नॉट बाय स्टडी एनी, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बीकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, इट इज़ बाय एसोसिएशन, संगति के द्वारा, एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन माने होता है संगति, ठीक है, तो संगति, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, जिसकी बुद्धिमान लोगों की विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, ज्ञानी,
तो बुद्धिमान लोगों की, ज्ञानवान लोगों की जो एसोसिएशन होती है, संगति होती है, दैट ही गेट्स विजडम, उससे उसे बुद्धि प्राप्त होती है, उससे ज्ञान प्राप्त होती है। गेट्स माने प्राप्त होना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था, उसने पूछा वाइस ने कि द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। विंड मतलब हवा, हवा से, स्विफ्टर माने तेज, यानी कि यहाँ पर हवा से तेज, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, स्विफ्टर। ठीक है। तो हवा से तेज क्या है, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड, मन। मन क्या है, हवा से तेज है और है भी। ठीक है। आप यहाँ है, जहाँ के बारे में आप सोचेंगे, कितनी भी दूरी हो, तुरंत मन पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा। क्या था, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा। ड्राई स्ट्रा, स्ट्रा में तिनका, सूखा भूसा जिसको कहते हैं। तो फेडेड मतलब सूखा, ड्राई मतलब भी सूखा, यानी कि सूखे, जो सूखा तिनका होता है, सूखा तिनका कह सकते हैं, यानी भूसा भी कह सकते हैं, वो भी तो सूखा ही है एकदम। तो सूखे तिनके से सूखा, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा से भी फेडेड, सूखा, फेडेड मतलब भी सूखा। ठीक है। तो उस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। तो युधिष्ठिर ने कहा ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। क्या कहा, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। ठीक है। ए सारो स्ट्रिकन हार्ट यानी कि दुख से सताया गया हृदय, दुख से सताया गया हृदय, जिसको बहुत ज़्यादा दुख से सताया गया हो। ठीक है। तो ऐसा आंसर किसने दिया, युधिष्ठिर ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ए सारो स्टिकन हर्ट के बाद व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, यात्री का मित्र कौन होता है। यात्री मित्र, जैसे आप यात्रा के दौरान। तो युधिष्ठिर ने कहा लर्निंग। क्या कहा, लर्निंग। लर्निंग मतलब उसका ज्ञान। ठीक है। आगे हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका मित्र कौन होता है जो घर पर रुकता है। हु इज, कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी घर पे रुकता है तो उसका मित्र कौन होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया द वाइफ, पत्नी। ठीक है। मान लीजिए कोई घर पे आ गया, कोई है और घर के का जो कोई गार्जियन है नहीं है, तो उसको चाय पानी कौन कराएगा, वाइफ। तो बहुत सही से युधिष्ठिर ने बड़ी वाक्पटुता के साथ उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन है हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। डेथ में, मृत्यु के समय व्यक्ति का साथी कौन होता है, उसके साथ एकम्पनी मतलब साथी, उसके साथ कौन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। कौन जाता है, धर्म, धर्म। ठीक है। ठीक। दैट एलोन एकम्पनीज द सोल। दैट एलोन एकम्पनीज द सोल। सोल मतलब आत्मा, वह एकम्पनीज द सोल, उस आत्मा के साथ कौन जाता है, उसका धर्म, अकेले धर्म ही जाता है। इन इट्स सोलेटरी जर्नी, उसकी अकेली यात्रा में। सोलेटरी मतलब अकेली, अकेला, अकेली यात्रा में। कब, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद कौन जाता है, उसका जो धर्म होता है वही उसके साथ अकेली यात्रा पर जाता है।
अगला क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, बिगेस्ट वेजल, वेजल मतलब पात्र, क्या पात्र या बर्तन जिसको कहते हैं। तो सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी वास्तव में है भी, पृथ्वी भी एक पृथ्वी भी एक पात्र है जो कि पूरे संसार को अपने में समाहित करके रखती है। तो द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, ठीक है, जो स्वयं में सब कुछ रखती है, सब कुछ, ठीक है, जितने भी जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं, सब कुछ पृथ्वी अपने आप में रखती है। यही क्या है? इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम, गुड कंडक्ट, कंडक्ट मतलब आचरण, कंडक्ट मतलब आचरण, तो अच्छे आचरण का जो परिणाम है वही क्या है? प्रसन्नता है। से आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाएंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, सबको मिलेगी, पूरे फैमिली को मिलेगी। तो अच्छा आचरण का जो करते हैं आप, उसका जो रिजल्ट निकलता है वही प्रसन्नता है, अच्छे आचरण का, बुरे आचरण का नहीं। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, छोड़कर, गिविंग अप, गिविंग अप छोड़कर या छोड़ने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका लविंग हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है, सब उससे प्यार करने लगते हैं, सब उसको चाहने लगते हैं। ऐसा क्या है चाहना? लव्ड बाय ऑल, वो क्या है जिसको छोड़ देने से? तो बताया प्राइड, घमंड, प्राइड घमंड जो है इसको छोड़ देने से, इसको छोड़ देने से। इफ़ बताया कि फॉर, फॉर मतलब क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि, क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, जब मनुष्य प्राउड करना छोड़ देगा, घमंड करना छोड़ देगा, तो वह सबका चहेता हो जाएगा, सब उससे प्रेम करने लगेंगे। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबका प्रेमी हो जाएगा, सब उससे प्रेम करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लॉस बाई विच, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, व्हाट इज़ द लॉस, किस चीज़ की हानि से, लॉस मतलब हानि, लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, ठीक है, लाभ, तो किस चीज़ की हानि से, वह कौन सी वस्तु है, जो वह कौन सी चीज़ है जिसकी हानि से, व्हाट इज़ द लॉस विच, जिससे यील्ड्स जॉय, यील्ड्स मतलब प्राप्त होता है, यील्ड्स मतलब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? वह यील्ड्स जॉय, खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ है ऐसी? दुख नहीं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खो देने से सुख पहुंचता है, न कि दुख? तो बताया, युधिष्ठिर ने बताया एंगर, क्या बताया? एंगर, ठीक है, यानी कि अगर व्यक्ति क्रोध करना छोड़ दे, एंगर मतलब क्रोध, क्रोध करना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? एंगर इफ वी, अब देखिए एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ देंगे, अगर हम क्रोध करना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो,
वह ज़्यादा दिन तक दुख के अधीन नहीं रहेगा। क्या जब क्रोध करना छोड़ देंगे। अब आगे देखिए, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बीकम रिच। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, विच मैन बीकम रिच, कोई भी व्यक्ति रिच हो जाता है, धनवान हो जाता है। ठीक है, रिच हो जाता है। कौन सी ऐसी वस्तु है, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, छोड़कर, ठीक है, मैन ही बीकम रिच, धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने बताया डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा। अगर आदमी इच्छा, महत्वाकांक्षा, ठीक है, जैसे डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड होती हैं, वह कभी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो डिज़ायर्स, अगर इच्छा करना, डिज़ायर्स महत्वाकांक्षा, इफ मैन बी गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालच छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, तो ही विल बीकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। वेल्दी मतलब धनवान, उसी दिन से वह धनवान हो जाएगा। जब लालच छोड़ देगा, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी उसके अंदर, ये डिज़ायर नहीं रहेगी, तो धनवान हो जाएगा। अब अगला था व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वाइस ने पूछा, उस अदृश्य आवाज़ ने, कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कैसे बनता है, क्या ऐसी चीज़ है कि उसे ब्राह्मण बनाती है। तो उत्तर दिया, और क्वेश्चन आगे उसने पूछा वाइस ने, इट इज़ बर्थ, जन्म से कोई ब्राह्मण बनता है, गुड कंडक्ट से बनता है, अच्छे आचरण से, या और मतलब या OR लर्निंग, या लर्निंग से, आंसर डिसीवली, स्पष्ट रूप से आंसर दो, डिसीवली मतलब स्पष्ट रूप से उत्तर दो। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन यक्ष के द्वारा पूछे गए। युधिष्ठिर ने उसका बड़ी वाक्पटुता से, बड़े ही इंटेलिजेंसी से उसका आंसर दिया। और पिछला वीडियो, इसके आगे का, पीछे जो भी पढ़ाया गया आपको, उसको समझने के लिए पीछे का वीडियो हमारा देखिए। कोशिश किया हूँ एक एक वर्ड को आपको समझाने का। अगले वीडियो में इसके आगे का हम आपको देंगे, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलें। थैंक यू।